डेप्रिसिएशन है। जो अगले टॉपिक पे आपको पढ़ना है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है जो आपके फिक्स एसेट्स में से जो पैसा माइनस होता है हर साल एक साल के बेसिस पे, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। परसेंटेज पे माइनस होता है और उसका पूरा कैलकुलेशन आपने देखना है प्रॉपर। डेप्रिसिएशन एक घटता हुआ लॉस होता है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ लॉस। आप कह सकते हो कि लॉस नहीं हो सकता। एक एसी परचेज किया 50,000 का, और उसमें से पहले साल 5,000 का हमने यूज कर लिया, ये सिस्टम को बता रहे हैं। अगले साल वो 45,000 का बचा ओपनिंग 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को। तो हमने ये बताया कि वो अगले साल हमारे लिए अब वो 45,000 का रन होगा, 50,000 की उसकी कॉस्ट नहीं रही। तो अगले साल किसी को बेचना पड़े तो 45,000 के हिसाब से बेचेगा, 50,000 के हिसाब से नहीं बेचना कि हमने 50 का लिया था तो हम 52 का बेचेंगे। ऐसे नहीं, क्योंकि आपने एक साल यूज भी कर लिया है। राइट नाउ वो 45 का अवेलेबल है। तो ये कंपनीज को राइट नाउ आपके एसेट कितने रुपए के वैल्यू करते हैं, कितने रुपए वैल्यू के, कितने वैल्यू के आपने यूज कर लिए, ये आपको पहचान करनी पड़ती है। ये मतलब कंपनीज चाहती है कि जितने भी एसेट्स आपके पास यूज हो रहे हैं, उन एसेट्स का आज का प्राइस आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली, आपके कंपनी के अकॉर्डिंगली क्या है, उसको घटाती है। तो वो जो वैल्यू घटाती है जो हर साल कंपनी, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। हम लोग भी एक फोन लेते हैं, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं 2-3 साल। हमने उसे 20,000 का लिया था, तो हम उसे 10,000 में, 12,000 में ऐसे प्राइस लगाते हैं। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की होती, हम अपने से एजम्पशन के बेसिस पे लगा लेते हैं कि 12,000 तो मिलने चाहिए इसके, क्योंकि हमने इसको 2 साल यूज कर लिया है। कोई वैल्यू फिगर आपके पास नहीं है। तो ऐसे ही मार्केट में ये तो पर्सनल वाले जो एसेट होते हैं वो तो ऐसे ही चल जाते हैं। लेकिन जो कंपनीज के अंदर इसका हिसाब किताब रखा जाता है वो प्रॉपर रखा जाता है, प्रॉपर अकाउंटिंग होती है कि अगर हमने कोई मशीनरी 1 जनवरी 2025 को 1 लाख रुपए की परचेज की, तो 31 दिसंबर तक उसका एक साल कंप्लीट हो गया। 31 दिसंबर को उसमें से डेप्रिसिएशन 10% या 15% बता रखा होगा सीए वगैरह ने आपको। लेट सपोज 10% माइनस होना है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो आपने चाहे पूरे साल एसिड बंद रखा है, वो कम यूज किया है, तो आपके कम यूज करने या ज्यादा यूज करने के बेसिस पे नहीं है। ऑन एन एवरेज एक साल का 10% माइनस होगा इसके बेसिस पे। तो जितना चाहे जिसने यूज किया हो, जिसने एसी परचेज किया 1 लाख का, उसने दिन रात चलाया। एक ने एसी परचेज किया सिर्फ दिन दिन में चलाया, पूरा साल उसका प्राइस माइनस होगा सेम 10%, 10%। तो 1 जनवरी 2026 को दोनों के एसी का जो प्राइस बचेगा वो 90,000 रुपये बचेगा। ऐसे फिर एक साल यूज होगा, जितने साल वो जाएगा उतने साल का आपको डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना पड़ेगा, साल दर साल के हिसाब से। एक साल आपका और जाएगा, फिर एक साल और बीतेगा, तो अगले साल 1 जनवरी 2027 को वो 80,000 का बचेगा, क्योंकि 10,000 फिर माइनस होगा। ऐसे माइनस होता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि 10 साल बाद जब उसका प्राइस जीरो हो जाए, तब भी वो चल रहा होगा, वर्किंग में होगा, खराब कंडीशन में नहीं होगा। आपने उसका रख रखाव अच्छा किया है, टाइमली उसकी सर्विस कराई है, उसको आपने लंबी, उसकी जो ड्यूरेशन है वो लंबी बढ़ा दी है, लेकिन बुक्स में वो जीरो हो चुका है 10 साल बाद। फिर भी अगर आपके 11वें साल में आपने उसे 2500 रुपए का बेच दिया कबाड़ी वाले को, या किसी स्क्रैप वाले को, या वैसे ही किसी को बेच दिया जिसको जरूरत थी, चलता हुआ एसी था वो, तो वो बिक गया, बाई चांस 2500 रुपए उसके वसूल हो गए, तो वो प्रॉफिट है। कि प्राइस 10 साल बाद जीरो होने के बाद भी वो 2500 का बिक गया, तो 2500 रुपये आपका प्रॉफिट माना जाता है। ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आता है, पैराग्राफ लिखा होता है कि हमारी कंपनी ने इस डेट को, ये डेट इसमें मैटर करती है, तो इस डेट को इतने रुपए की मशीन खरीदी, फिर एक साल बाद एक और मशीन खरीदी, और 1.5 साल बाद एक और मशीन खरीदी। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे करेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा लंबा क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा 3 मशीनें खरीदी, चौथे साल में या 5 साल के बाद जो पहली वाली मशीन थी उसे बेच दिया इतने रुपए का, इस डेट को इतने रुपए का उस मशीन को बेच दिया। तो उसके बीच का आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तीनों का आना दिखाना पड़ेगा, एक का जाना दिखाना पड़ेगा।
और डेप्रिसिएशन हर साल दिखाना पड़ेगा 5 साल का, जितना भी उसमें क्वेश्चन में बोला होगा। तो पैराग्राफ की तरह वो क्वेश्चन दिखता है। ये डेप्रिसिएशन है। अगर इसका क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल और थ्योरी, तो कैसे आएगा? न्यूमेरिकल एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक एंट्री बढ़ा दो घटा दो इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन यही टाइप है, बस एक टाइप, सिंगल। और थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है तो उसके 2-3 टाइप है। थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बताइए, तो 4 या 5 उसके ऑब्जेक्टिव है, वो आपको लिखने पड़ेंगे कि डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। दूसरा, डेप्रिसिएशन का वो बताइए, थ्योरी मतलब मीनिंग बताइए। और तीसरा, डेप्रिसिएशन में एक इंपॉर्टेंट फेस होता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन के मेथड्स होते हैं 2 प्रकार के, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, दोनों मेथड का मीनिंग क्या है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन एग्जाम्पल के लिए करके दिखानी पड़ेगी। ये 3 क्वेश्चन आते हैं आपके थ्योरी, बस और ज्यादा कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग, डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ये थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। थ्योरी आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो थ्योरी नहीं आएगा। तो इस चैप्टर से आप 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, एक तो न्यूमेरिकल टाइप का प्रिपेयर कर लीजिए और 3 ये वाले थ्योरी वाले प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक टाइप का लॉस है। कर क्या रहा है ये? आपके 1 साल की जो मशीन आप यूज कर रहे हो उसको अगले साल वो 90 का बता दे रहा है, फिर अगले साल वो 80 का बता दे रहा है, और 10 साल बाद उसका प्राइस 0 कर दे रहा है आपकी कंपनी ने। एक तरीके का ये लॉस ही है, आप उसको यूज कर रहे हो। इट इज अ टाइप ऑफ लॉस which is deducted from fixed assets price। फिक्स्ड एसेट्स की प्राइस में से डिडक्ट होता है ये। इसे हम एक काइंड ऑफ लॉस कहते हैं, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ लॉस डिडक्टेड फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट्स प्राइसेस। जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स के प्राइसेस होते हैं उससे माइनस होता है, ठीक है। तो इसका जो मतलब एग्जाम्पल अगर हम ले, इजी है, मतलब एक बार इजी में देख लेते हैं। वैसे आपको इसको पूरा टी फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट के हिसाब से 2 बाय के हिसाब से प्रॉपर दिखाना पड़ता है, उसी के ही मार्क्स है। मैं रफली दिखा देती हूँ कि आपने 1 जनवरी 2022 को एक मशीनरी बाय करते हैं 1 लाख रुपए की, और हमारे सीए ने बता रखा है कि प्राइस जो फिक्स्ड है मार्केट में वो 10% है। किसी भी प्रकार की जो मशीनें हैं उसका 1 साल 10% घटाना है, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मशीन में आते हैं सभी, टाइपराइटर हो या कोई आपका इंटरनल कोई मशीन हो, प्रोडक्ट बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री की मशीन हो, इन्वर्टर हो, जनरेटर हो, इन सब पे 10% माइनस होगा क्योंकि सब मशीनरीज हैं, ठीक है। तो 1 लाख की मशीनरी परचेज की सपोजिंगली, और आपको 31 जनवरी को उसका डेप्रिसिएशन माइनस करना है। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2022 को आपको उसका जो डेप्रिसिएशन है वो डिडक्ट करना है, 10% माइनस करना है, 10,000 रुपए डिडक्ट होगा, ठीक है। ये प्राइस आपका कब? 1 जनवरी 2023 को मॉर्निंग में 90,000 का बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा? अगले साल फिर 31 दिसंबर 2023 को माइनस होगा 10% ऑफ द बेसिक प्राइस, मतलब जो जितने का खरीदा था उसी का 10%, 10,000 फिर माइनस होगा। इसका मतलब 1 जनवरी 2024 की सुबह ये 80,000 का बचा। सिमिलरली 31 जनवरी 2024 को फिर 10,000 रुपए माइनस होंगे, डेप्रिसिएशन 1 साल 24 का और यूज कर लिया, तो फिर ये 1 जनवरी 2025 की सुबह 70,000 का बचेगा। सपोजिंगली आपने इसको 1 जुलाई 2025 को सेल कर दिया, सोल्ड हो गया ये, ठीक है। और वो सोल्ड कितने का हुआ है? वो सोल्ड आपने किया है मान लीजिए 40,000 का, ठीक है। आपको लगेगा कि 70,000 में से 40,000 गए तो ये 30,000 आपको लॉस में बिका। 70,000 की मशीन आपको पड़ती थी तीसरे साल, पांचवे चौथे या तीसरे साल, ठीक है। उस 70,000 की मशीन की प्राइस को आपने 40 में बेच दिया तो 30,000 का लॉस हो गया। लेकिन अभी आपने इसको कब बेचा है? अगले साल भी 6 महीने बाद, तो 6 महीने का और डेप माइनस होगा। इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस बना देता है ये क्वेश्चन में, कि अभी आपको लग रहा है कि 70 की मशीन 40 में बिकी, नहीं, 6 महीने का और डेप माइनस करिए। जब 1 साल का 10,000 है तो 6 महीने का कितना हुआ? 5,000। आप इसमें से लेस कीजिए 5,000 और, यानी कि आपकी 70 की मशीनरी थी, आप इसमें से फिर 5,000 डेप माइनस करिए। अब आपकी 65,000 की मशीनरी थी
जो आपने 40 में बेची, जिस दिन आपने उसको बेचा हमें उस दिन का प्राइस निकालना पड़ता है। आपने उसे 1 जुलाई को बेचा है, 1 जुलाई को 40 का बिका, 65 का बनता था, तो आपको 25,000 का लॉस हुआ। ऐसे अगर उल्टा होता तो ये फिर प्रॉफिट होता। ये कैलकुलेशन है जो दिखानी होती है। सिंपल करेगा तो बिल्कुल सिंपल है, तो अगर क्वेश्चन सिंपल करेगा आपके क्वेश्चन के साथ तो 1 लाख में से पहले 10,000 माइनस कर दो, दूसरे साल 30,000 माइनस करके बस आप बता दो चौथे साल ही बिक गई, 70 की मशीन 60 में बिक गई तो 10,000 प्राइस आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा घुमाएगा तो यहाँ पे एक मशीन खरीदी, फिर यहाँ पर वो मशीन 90 की बची और इसी दिन एक और मशीन खरीदी, अब डबल डबल मशीन चलेगी। तीसरे साल एक और मशीन खरीद ली, ट्रिपल ट्रिपल चलेगी। जो बीच वाली मशीन थी उसको बेच दिया चौथे साल जाके। ये कॉम्प्लिकेशंस कर दो। क्वेश्चन इस तरीके का होगा, इतना सिंपल नहीं होगा बस, पर समझने के लिए समझ लो। इस मेथड को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें सीधा सीधा क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है डेप्रिसिएशन ऑन परचेज प्राइस ऑलवेज। परचेज आपने 1 लाख का किया था, हर साल 1 लाख का ही 10% माइनस हो रहा है, जो बच रहा है उसका 10% दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। एक होता है आपका डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अब इसे वैसे समझ लो फिर मैं लिखवा देती हूँ इसको। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, सेम क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यही वाला, ठीक है, तो बस फर्क ये पड़ेगा कि अब जो आपकी प्राइसिंग है उसमें चेंज आ जाएगा। पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि आप जब भी मशीन में से कोई डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो अगले साल वो जितने की बची थी ना उसका 10% दोबारा निकालिएगा। जैसे यहाँ पे 1 लाख का 10% निकला, मतलब एवरी ईयर क्लोजिंग बैलेंस का 10% निकलेगा। ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस का 10% निकलेगा। 1 लाख का 10% माइनस हुआ 10,000, अब 90 की बची, तो 90 का 10% माइनस होगा कितना, 9,000 रुपए। अभी बचेगा 81,000 अगले साल, तो 81,000 का 10% माइनस होगा यानी कि 8100। 73 कुछ बचेगा, 79 कुछ बचेगा, ऐसे। तो ये माइनस होता चला जाएगा कि हर साल आपका जो माइनस हो रहा है प्राइसिंग, वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर माइनस हो रहा है। इस वैल्यू के हिसाब से चले तो इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा होता है ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन के हिसाब से चलाना है कि डब्ल्यूडीवी के हिसाब से चलाना है। जो क्वेश्चन में लिखा होगा आपको वही करना है, उससे आपके अमाउंट चेंज हो जाएंगे। जो लास्ट में प्राइस बचेगा, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट का फर्क आ रहा है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो दो प्रकार के मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक डब्ल्यूडीवी मेथड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या रहता है, इसको हम और नामों से भी जानते हैं, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। और क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लिखा होता, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा होता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये स्ट्रेट लाइन वाले की बात हो रही है, सिंपल वाले की बात हो रही है। और इसको सिंपल मेथड भी कहते हैं। तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए आप समझ जाइएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और सिंपल मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या कहता है कि आपको डिडक्ट करना है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि आपको जो डिडक्ट करना है, डिडक्ट डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस एवरी ईयर। जो परचेज जितने का कर लिया था केवल उसी पे माइनस होगा, ये कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कि आपका जितना प्राइस बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगले साल आपकी मशीनरी का जो प्राइस है वो मान लो 90,000 बचा, तो 90,000 से हमें मतलब नहीं है, फिर भी 10,000 ही माइनस होगा, 1 लाख का 10% माइनस होगा। जो पहले साल डिडक्ट हुआ है, ये याद कर सकते हो आप ऐसा कि जो पहले साल डिडक्ट हुआ है वही हर साल डिडक्ट होगा। ये लाइन याद नहीं करनी, यहां फंस जाओगे आप। हो सकता था ये डेट होती 1 जुलाई 2022 और डेप्रिसिएशन माइनस होता 31 दिसंबर को, तो कितने महीना हो गया, 1 जुलाई। अगर यहाँ पे लिखा होता है 1 जुलाई 22 और डेप्रिसिएशन तब भी 31 दिसंबर को कट रहा है, तो कितना महीना हो गया, 6 महीना, तो ये 5,000 माइनस होगा यहाँ पे पहले साल। तो 1 लाख का 10% 6 महीने का इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है आपका 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए ही हर साल माइनस होगा, ये नहीं है लाइन। पहले साल 6 महीने का यूज हुआ है क्योंकि 6 महीने ही हुए थे खरीदे हुए, इसलिए फर्स्ट ईयर तो 6 महीने का माइनस हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर तो पूरा साल यूज हुआ था ना,
तो वो 10,000 ही माइनस होगा। तीसरा साल भी पूरा यूज हुआ तो वो 10,000 ही माइनस होगा। तो जो पहले साल जितना अमाउंट डिडक्ट होगा उतना ही हर साल डिडक्ट होगा, ये लाइन गलत है। ये लाइन गलत है। लाइन ये याद करनी है कि जो परचेज प्राइस है उसी का परसेंटेज डिडक्ट होगा हर साल। ये करेक्ट लाइन। जो परचेज प्राइस है उसी का हर साल माइनस होगा। इसे हम सिंपल मेथड कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। ठीक है। और इसमें फर्क यह आ जाता है कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं WDV मेथड शॉर्ट में। WDV मेथड होता है शॉर्ट में कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसको रिडक्शन या रिड्यूस मेथड भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, ये हर साल इसका जो मीनिंग निकलेगा वो ये है, ये हर साल जो क्लोजिंग बैलेंस बचा होता है, यानी 1 जनवरी को जो ओपनिंग बैलेंस बचा होता है, हमेशा उस साल का अमाउंट जो बचा है उसके ऊपर परसेंटेज माइनस करना है। कि डिडक्ट डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑन क्लोजिंग वैल्यू एवरी ईयर। ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये WDV है। ये स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है, ये WDV का एग्जाम्पल। इस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ, इसका टी फॉर्मेट बनता है बाय द वे। आप जब भी बनाएंगे इसका टी फॉर्मेट बनेगा। हाँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। एक सिंपल वाला क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ना कुछ इस तरह से होता है। ये वाला मेथड आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन में लिखा होगा रिटर्न नॉन वैल्यू मेथड है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। हमें चाहिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चाहिए हमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। कहता है अरविंद एंड कंपनी, जो कि हम ही होंगे। अरविंद एंड कंपनी, हमारी कंपनी परचेज अ प्लांट। प्लांट जब भी लिखा होगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी लिखी होगी तो भी एक ही अकाउंट बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्लांट का क्वेश्चन है तब भी प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट सॉल्यूशन में बनेगा। अगर मशीनरी का क्वेश्चन है तब भी प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। याद रखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी एक ही अकाउंट होता है। तो किसी का भी नाम दे, आपने तो देख लिया प्लांट है तो आपने प्लांट का बना दिया, वो गलत माना जाएगा। प्लांट एक काइंड ऑफ मशीनरीज होती है। कई मशीनों के जॉइंट को प्लांट कहते हैं। एक सेटअप होता है, जैसे चीनी का प्लांट लगा हुआ है, या गुड़ का प्लांट लगा हुआ है, स्टील का प्लांट लगा हुआ है। तो प्लांट में क्या है, मशीन, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को ज्वाइन करके लगाया जाता है। वाटर प्लांट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होता है। तो ऐसे प्लांट एंड मशीनरी दोनों का बनेगा, चाहे कोई भी नाम दिया हो। अरविंद एंड कंपनी परचेज करता है एक प्लांट वर्थ ₹2 लाख ऑन January 1, 1987, यानी कि 1 जनवरी 1987 को आपने 2 लाख का एक प्लांट परचेज किया। आपको डेट मिल गई 1 जनवरी, और ईयर मिल गया 1987, अमाउंट मिल गया 2 लाख रुपए। ऑन June 30, 1987, यानी कि उसी साल 6 महीने बाद, ये मिसप्रिंट है, 1987 है ये। ऑन June 30, 1987, यानी 1987 में, उसी साल 6 मंथ्स के बाद एक एडिशनल प्लांट फिर से बॉट किया गया, खरीदा गया 50,000। यानी कि एक साल में दो मशीनें आई हैं। एक पे 1 साल का लगेगा डेप्रिसिएशन, एक पे 6 महीने का लगेगा, क्योंकि 30 जून है। अच्छा, एक एक दिन काउंट नहीं होता यहाँ पर। अगर 30 जून मान रहे हैं तब भी 1 जुलाई मानो, 2 जुलाई है तब भी 1 जुलाई मानो। अगर वो 2 जुलाई कह देता है, या वो 1 जुलाई कहता है, या वो 30 जून कह देता है, तो ये सब 6 महीने के ही एग्जाम्पल है। अगर वो कहता है 31 जुलाई, तो 5 महीने हो गए, क्योंकि जुलाई खत्म हो गया। अब वो कहना चाह रहा है जुलाई का एंड हो गया, तो जुलाई का एंड आपको बता देना है। तो ये फर्क है थोड़ा सा। ठीक है। तो अरविंद एंड कंपनी ने 2 लाख का और 50,000 का प्लांट परचेज किया है। ये दोनों अलग अलग है, इसकी एंट्री अलग अलग होगी, ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा, एंट्री अकाउंट एक ही चलेगा। ठीक है। ऑन December 31, 1988, यानी वो साल खत्म कर दिया इन्होंने। अब अगले साल आ जाते हैं। ठीक है। 31 दिसंबर 1988 को, यानी कि 1988 के बिल्कुल एंड में, अब पार्ट ऑफ द प्लांट बॉट ऑन January 1, 19 बनाते हैं, टेबल खत्म होने के बाद उसमें बना के दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, 1988 को यहाँ तक खत्म हो गया। तो क्वेश्चन की जो चीजें हैं, जो मशीनरी की प्राइसेस है, जो मशीन है, वो खत्म कर दी इसने। फिर बताता है प्रिपेयर करिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन से मेथड से लगाना है, कब लगाना है, ये एक साथ एंड में।
और मशीनरी कितनी खरीदी है, कितनी कब बेची, कौन सी कब खरीदी, वो एक साथ बताते हैं। तो लास्ट में कहता है कि प्रिपेयर करिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 1987 1988, 2 साल का ओनली। डेप्रिसिएशन लगाइए 10% पर एनम, पर एनम मतलब एक साल, ठीक है। तो पर एनम पर ईयर आपने 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना है ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन December 31 एवरी ईयर। ये दो तरीके के अकाउंट क्लोज होता है, एक 31 दिसंबर को, एक 31 मार्च को। क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आप ये जो माइनस कर रहे हैं, मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन घटाना है, वो 31 दिसंबर को घटाना है या मार्च में घटाना है। तो जब ये क्लोज बोल रहा है, अकाउंट्स क्लोज करेंगे हम 31 दिसंबर, मतलब कि डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को है। अगर ये बोलता है 31 मार्च को क्लोज होंगे, क्वेश्चन पता सेम लगा, तो आप 31 मार्च के हिसाब से कैलकुलेशन करते, फिर उसमें आपका ये चेंज हो जाते सारी चीजें, एक्स्ट्रा 3 महीने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगता, ऐसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हम बनाए। अब इसका क्वेश्चन बनता कैसे, एक अकाउंट बनता है इसका पूरा, जो टी फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। इसका अकाउंट बनता है जो प्रॉपर एक टी फॉर्मेट में बनता है। टी फॉर्मेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे एक डेट आएगा, डेट का कॉलम बनेगा इसमें, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि डेट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो एक डेट का कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर बनेगा, एलएफ नहीं बनता इसमें, एक अमाउंट बनेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मतलब अभी तक आपने लेजर में पढ़े हैं कि आपको बनाने पड़ते हैं 4 कॉलम, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ऐसे करके। यहाँ पे एलएफ हटा दो तो 6 अकाउंट बचे, मतलब 6 कॉलम्स बचे। तो ये 6 कॉलम्स के हिसाब से आपने काम करना है। पहला कॉलम डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर्स का है, तीसरा आपका अमाउंट है, अमाउंट है डेबिट का, ऐसे। फिर अपना वही सेम डेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट है, क्रेडिट। इस तरह से ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ बीच में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अकाउंट पूरा लिखा जाता है हेडिंग में, ए सी नहीं लगाना है, खाली पूरा अकाउंट वर्ड लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरे पेज पे बनाना पड़ेगा, जैसा भी क्वेश्चन आए ये एक पेज पे जाएगा पूरा, क्योंकि आपको उसका लाइन छोड़ छोड़ के 2 साल 3 साल 4 साल का काम दिखाना है, और ये 4 साल का काम आपको एक ही अकाउंट में दिखाना है। तो वो जो 4 साल अलग अलग करोगे, वो कैसे करोगे, जो टोटल है वो बार बार बनेगा। पहले साल का टोटल अलग बनेगा, वो टोटल दिखा के उसे क्लोज करेंगे, फिर दूसरे साल का शुरू होगा, दूसरे साल का टोटल बनेगा, ऐसे। है सिंपल, कुछ रूल याद कर लीजिए। ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारे लिए एक रियल अकाउंट नेचर होता है। जितने भी एसेट्स, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, वो रियल नेचर की होती है। जितने भी डेटर क्रेडिटर पर्सन होते हैं, वो पर्सनल नेचर के होते हैं। जितने भी खर्चा इनकम नेचर होता है, वो नॉमिनल नेचर होता है। ये रियल अकाउंट है। मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, गुडविल, पेटेंट, लोगो, ये रियल नेचर के होते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का नेचर होता है, रूल होता है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब भी वही हो गया इनडायरेक्टली, कि जो चीज आएगी वो डेबिट में आएगी और जाएगी तो क्रेडिट में आएगी। ये किसकी बात हो रही है, ये प्लांट एंड मशीनरी की स्पेसिफिकली बात हो रही है, कैश पैसा इन सब की बात नहीं हो रही, क्योंकि राइट नाउ आपके सामने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खुला हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट जितने भी आएंगे वो डेबिट में लिखे जाएंगे एंट्रीज, प्लांट जितने भी जाएंगे, मशीनरी जितनी भी जाएंगी वो क्रेडिट से जाएंगी, क्रेडिट में लिखे जाएंगे। आएंगे कैसे, प्लांट आएगा कब, जब खरीदा जाएगा, तो परचेज की एंट्री डेबिट में आएगी, सेल की एंट्री क्रेडिट में आएगी। प्लांट को बढ़ाने वाली चीजें एंट्री डेबिट में आएंगी, प्लांट को घटाने वाली चीजें क्रेडिट में आएंगी। जैसे डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्लांट की प्राइस को कम कर रहा है, क्रेडिट में आएगा, इधर आएगा, ठीक है। प्लांट को बेच रहे हैं, एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है। लॉस हो रहा है आपको प्लांट को बेचने में, क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट हो रहा है, डेबिट में आएगा। ये अलग अलग आपको करना है पूरा। तो इसका क्वेश्चन जो है, मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस तो आज कैलकुलेट नहीं कर रहे, पर एंट्री कैसे होती है वो आप एक बार देख लीजिए। ये एंट्री छोटी है, 2 मिनट में ही कर लेंगे। अरविंद एंड कंपनी परचेज अ प्लांट, तो अरविंद एंड कंपनी नाम का कुछ नहीं करना हमने, वो हम खुद ही, उसी का अकाउंट चल रहा है, ये ज्यूम करना है।
परचेज करते प्लांट वर्थ रुपीज 2 लाख रुपीज, January 1 1987, 1987 की चर्चा हो रही है पहले साल, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 1987 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1987 लिख देंगे यहाँ पर, और पहली लाइन को ऐसे जाने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपने खरीदा है, पहली एंट्री खरीदने से शुरू हो रही है कि प्लांट परचेज किया गया 2 लाख का, डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा क्योंकि प्लांट आ रहा है 2 लाख रुपए का। जनवरी लिखो सिंपल, January 1, ठीक है, यहाँ पे 2 लाख रुपए का प्लांट का अमाउंट लिख दो डेबिट में, और यहाँ पे एंट्री 2 से आती है, वहां एंट्री 5 से आती है, ये याद रखना है। तो नाम क्या लिखना है, अब 2 प्लांट नहीं लिख सकते हम कि प्लांट आया तो 2 प्लांट लिख दिया, प्लांट का तो अकाउंट है ही, तो ऑपोजिट नाम लिखते हैं, प्लांट क्या दे के आया होगा, कैश। तो हम मानते हैं कि जो मशीनरीज होती हैं ये बहुत हैवी हैवी होती हैं, 2-2 लाख रुपए की, 1-1 लाख रुपए की, तो हम कैश की जगह ऑलवेज बैंक लेंगे, ऑलवेज बैंक लेंगे, कैश नहीं लेंगे, क्योंकि मानते हैं कि इतनी बड़ी पेमेंट हमने चेक में चुकाई होगी या ऑनलाइन पेमेंट की होगी, लोग कैश लेके नहीं चलते 10-10 लाख का, 4-4 लाख, इसलिए तो हम हमेशा यहाँ पर बैंक अकाउंट लें, टू बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट के रीजन की वजह से आपके 2 लाख रुपए की मशीन आई, प्लांट एंड मशीनरी में 2 लाख रुपए डेबिट में, क्योंकि मशीन आई है, बढ़ा रही है मशीन के प्राइस को। ठीक है, और ये क्या होता है, एक और काम करना कि यहाँ पर 3-4 मशीनों की चर्चा होगी, तो आप ब्रैकेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मेंशन करना, जैसे ये फर्स्ट वाली मशीनरी है तो आप ब्रैकेट में इसको 1 लिख दीजिए, पहली मशीन है ये, क्योंकि दूसरी मशीन एग्जिस्ट करती है, एंट्री डन, एक एंट्री की एक ही एंट्री होगी यहाँ पर, डबल एंट्री का कोई चक्कर नहीं है, सिंगल एंट्री है बस। अगले साल क्या, अगली बार क्या होता है, ऑन जून 1987, मतलब उसी साल एक दोबारा प्लांट खरीदा गया है जून 30 को 50,000 का, यानी इसी के नीचे फिर एंट्री आएगी, यहां लिखेंगे जून 30, ठीक है, सेम टू सेम जून 30, और 1 मिनट, जून 30, हाँ, फिर यहाँ पे सेम आएगा दोबारा बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है, 50,000। आप ध्यान रखिएगा, आपको एक साल की पहले क्वेश्चन में 1987 की बात चल रही है ना, तो क्वेश्चन में 1987 की चीजें ढूंढ लो पहले और वो पूरी करो, 1988 में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब अभी नहीं है, क्योंकि आपको पहला साल पहले क्लोज करना, एक साल लेके चलो, एक साल लेके चलो बस। देखो 1987 को क्या क्या हुआ है, 2 लाख का काम हुआ है, 1987 को 50,000 का काम हुआ है, अगला 1988 लग गया, रुक जाओ यहीं पे। अब 1987 को पहले आपको खत्म करना है, खत्म कैसे होगा, डेप्रिसिएशन लगा के खत्म होगा, डेप्रिसिएशन हर साल दिखाना है ना, बोल तो रहे, पर एनम 10% दिखाना है फिक्स मेथड पे, तो आप इन दोनों का डेप्रिसिएशन दिखा के पहले पहले साल को क्लोज करो, जैसे हमने अभी थ्योरी में रस में भी किया था, मैंने एक साथ टोटल 30,000 माइनस नहीं किए थे, मैंने एक साथ टोटल 30,000 माइनस नहीं किए थे, एक एक करके हो रहा है, पहले साल 10,000 माइनस किया, दूसरे साल 10,000, तो आपको ऐसे ही दिखाना है इसको। ठीक है, तो अब क्या है, 2 लाख और 50,000 है, इसका डेप्रिसिएशन डेबिट से माइनस होगा क्रेडिट से माइनस होगा, क्रेडिट साइड से माइनस होगा, तो माइनस कब करना था इस क्वेश्चन में, 31 दिसंबर को, तो आप डेट डालेंगे यहाँ पर December 31, ऐसे ईयर ऊपर चल रहा है तो ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, December 31, बाय में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, नाम ही आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और ऐसे अब वो लगा देंगे कॉलन, बस। अब इसके सामने अमाउंट नहीं लिखेंगे, 2 मशीन का अलग अलग दिखाना है आपको, तो यही दिखाओ आराम से, मतलब प्रॉपर दिखाओ, आप पहली मशीन का दिखाओ, पहले पहली मशीन का 2 लाख रुपए, मिक्स नहीं करना है, हर मशीन का डेप्रिसिएशन अलग अलग दिखाना, 2 लाख रुपए का कैसे निकालते हैं, 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, या 10% लिख दो, 10% 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का 10% कितना आया, 20,000, ये 6 महीने का है, 1 साल का है, पूरा पूरा 1 साल का है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो 10% सीधा लिख दीजिए 20,000, ठीक है। सेकंड मशीन की बारी आई, स्पेस देके आप सेकंड मशीन का प्राइस देखो, सेकंड मशीन का है 50,000, 50,000 का भी 10% ही लगाना है, लेकिन ये कितने महीने का है, 6 महीने का, क्योंकि जून 30 से 31 दिसंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 1/2 करना है, 50,000 का 5,000 आया, 10% हाफ कर दो, 2,500 रुपए, 2,500 यहाँ पे दोनों एंट्री लिख दी, डेप्रिसिएशन लिख दिया, दोनों के परचेज प्राइस लिख दिए, और 1987 में कोई चर्चा नहीं है, कुछ बेचा नहीं है, कुछ खरीदा नहीं है। अब आप क्लोज कर दीजिए, कैसे क्लोज करते हैं, जहां पर भी लास्ट लाइन आई है, मतलब ये तो ऊपर है,
ये नीचे है, जो लास्ट लाइन है नीचे की तरफ उसकी 2 लाइनें छोड़ो और टोटल बनाओ, यानी कि ये जगह है, आप दोनों का टोटल बनाओ यहाँ पर, जैसे बनाते हैं हम क्लोज करते वक्त, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका टोटल मैं कलर दे रही हूँ, आप वैसे वो करेंगे ना, एक लाइन ऊपर और नीचे वाली लाइन को डबल कर देंगे। ठीक है, टोटल बनाएंगे, जो दोनों का वही सेम काम करना है, आप इसका भी टोटल करिए, इसका भी टोटल करिए, जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ लिखिए। कौन सा बड़ा है? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख इधर भी लिख दीजिए, 2.5 लाख इधर भी लिख दीजिए। 2.5 लाख में से आप 22,500 माइनस करिए, कितना बचा? तो 37,500, 50,000, 20,000 माइनस कर दो तो 30,000 बचा, 27,500। ठीक है, ये आपका आंसर बचा। तो दिसंबर 31st पे ही बचा ये। तो यहाँ पर क्योंकि इस साइड बचा ना, ये तो अमाउंट ये ज्यादा था, तो अमाउंट ये यहाँ पे कमी थी, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये 20,000 को और 2500 को टोटल किया, ये बना 22,500। 22,500 को आपने 2.5 लाख रुपए में से माइनस कर दिया, इन दोनों के टोटल को मेन टोटल से माइनस कर दो, तो इतना बचा। तो इसका जो आंसर है उसका क्या लिखेंगे, ये बचा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी। तो हम यहाँ पे बाय लगा के लिखेंगे क्योंकि इस साइड बाय है, बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका। सेम 1 साल पहले आपने खत्म कर दिया, 1 साल खत्म हो गया, अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं हो जाएगी, ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये स्ट्रेट नीचे जाएगा कंटिन्यूशन में। 1987 की जगह अब नीचे लिखिए 1988, बिना लाइन ड्रॉ किए 1988 पहली लाइन में दोनों तरफ लिख दीजिए। अब अगला साल लग गया है, सबसे पहले क्वेश्चन देखने से भी पहले आप जो ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपका था 31 दिसंबर की रात को, 1 जनवरी की सुबह वो ओपनिंग उतारो पहले आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे January 1 यहाँ पे लिखोगे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये आपको बाय प्रोडक्ट मतलब आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। ये बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी उतरेगा 2,27,500। अब क्वेश्चन शुरू होगा 1988, ऐसे हर साल करना है। 31 दिसंबर को आपने वो वाला जो प्लान जो 4,000 का था इस डेट पे, उसे आपने 3,000 को 31 दिसंबर 1988 को बेच दिया, यानी कि डेबिट लायक कोई एंट्री बची नहीं, खरीदी नहीं है कुछ इस साल, तो डेबिट में तो अब कुछ करना नहीं है। बेचा जरूर है, तो बेचने की एंट्री क्रेडिट में आती है, जिस प्रकार खरीदने की एंट्री डेबिट में आती है टू बैंक करके, उस प्रकार सेल की एंट्री क्रेडिट में आती है बाय बैंक करके। मिला होगा ना बैंक में पैसा बेचने से, तो बाय बैंक लिखो। तो यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन बाद में लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 31 1988 की जगह पर। दिसंबर 31 को क्या हुआ है कि सेल हुआ है, तो बाय सेल नहीं आता, बाय बैंक आता है, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट सोल्ड, ऐसे करके पहचान बताने के लिए कि पहली वाली को सोल्ड किया है, 3,000 रुपए का बेचा। अब इसका वर्किंग नोट बकायदा बनेगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, फिर यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो इधर लिखा जाएगा, लॉस होगा तो इधर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा, फिर क्लोजिंग निकालेंगे। ये सेट याद रखो, ये वाला, ये सेट हर साल चलेगा। अगर मशीन पूरी बेच दी होती, यहाँ पर बोलता वो 1988 को 2,00,000 की 50,000 की दोनों मशीन बिक गई, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि अगले साल पहुंचाने लायक कुछ बचा ही नहीं, मशीन ही खत्म हो गई आपकी। लेकिन ऐसे करता नहीं है, एक ना एक लूप छोड़ देता है, एक ना एक मशीनरी छोड़ देगा, तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो ये सेट याद रखो, हर साल क्वेश्चन में कह रहा है नहीं कह रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है, फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी, ये हर साल 2 एंट्री चलती रहेगी। जिसका भी डेप्रिसिएशन माइनस करना है वो डेप माइनस होगा और बैलेंस सीडी माइनस होगा। अभी इस साल इसने कुछ खरीदना तो बोला नहीं, बेचने की एंट्री बोली वो हमने कर दी, अभी प्रॉफिट लॉस निकालना होगा वो इसके नीचे आएगा, उसके बाद ये सेट पूरा आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा दोनों मशीन का, फिर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी आएगा, और फिर इसी को यहीं पर बंद कर देंगे, लाइन डाल, फिर अगले साल नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में 2 साल ही बोला। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना, क्लियर है, कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें बेचना खरीदना ना हो, बेचना ना हो, वैसा कोई क्वेश्चन मैं भेजती हूँ। अगर मुझे वैसा नहीं मिला तो मैं इसी टाइप का भेजूंगी, आप यहां तक रुक जाना, बस सेल करने तक रुक जाना, प्रॉफिट लॉस के लिए जगह नीचे थोड़ा छोड़ देना, 4-5 लाइनें छोड़ देना, फिर वो क्लास में डिस्कस करके उसको क्लोज करें लास्ट वाले। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन आप लोग कर लेना।